असतो मा सद्गमय। इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसका न्यूनाधिक प्रभाव हम पर पड़ता है। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को जीवन में अनुभूत करने के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर धरती का सबसे नज़दीकी ग्रह या उपग्रह चंद्रमा है। वैज्ञानिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि जल पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा चंद्रमा के प्रभाव से आता है। जिस तरह से धरती पर लगभग 70% जल है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी 70% जल है। चंद्रमा जिस तरह से धरती के जल को ज्वार भाटा के माध्यम से प्रभावित करता है, हमारे शरीर में जो जल है उसको प्रभावित करता है। हमारे शरीर में जो भावनाएं हैं उनको प्रभावित करता है। आप ये कह सकते हैं कि आशा और निराशा का प्रभाव चंद्रमा से पड़ता है। हमारे जितने भी मानसिक गतिविधियां हैं उनको चंद्रमा प्रभावित करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि पूर्णिमा के दिन जो लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं वो लोग ज़्यादा उत्पात मचाते हैं और अमावस्या के दिन प्राय वो लोग शांत रहते हैं। इसी तरह से दूसरे ग्रह हैं, सूर्य है, उसके कारण से तो पृथ्वी पे जीवन है, तो उसका प्रभाव तो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य को हम आत्मा का प्रतीक मानते हैं। मंगल को भूमि सुत भी कहते हैं, उसके कारण भी धरती पर और हम पर प्रभाव पड़ते हैं। सो जितने भी ग्रह हैं उनके प्रभावों को हजारों वर्ष तक हमारे ऋषियों ने उनके गणनाओं को देखते हुए, उनके परिवर्तन और परिभ्रमण को देखते हुए मानव जीवन पर, समाज पर उन प्रभावों को अनुभव किया। और निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों का मानव जीवन पर निश्चित और व्यापक प्रभाव पड़ता है।